बातचीत हुआ और सिटिंग क्या कुछ किसने मुख्यमंत्री हैं कहा? दिल्ली के। तो दिल्ली सरकार के अधीन ही दिल्ली का जेल प्रशासन आता है। जितने सुपरिटेंडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, वो दिल्ली जेल सर्विस के हैं। तो इस बात को समझना हम सब लोगों को पड़ेगा कि जो ये लोग बेसिकली गुमराह कर रहे हैं दिल्ली की जनता को, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जेल किसी और की नहीं है, केजरीवाल खुद की जेल है। इस जेल में केजरीवाल जी को हर वो सुविधा मिल रही है जो एक आम बंदी को नहीं मिलती। जितने भी अंडर ट्रायल या कन्विक्टेड प्रिजनर्स इस टाइम पे जेल में हज़ारों लोग हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, इनकी जान को स्पेशल खतरा है। वो एक कमरे में 60-60, 70-70 लोग ओवर कैपेसिटी में रखे हुए हैं। जहाँ कैपेसिटी अगर 30 की होगी तो 70 लोग रखे हुए हैं। इनको एक सेपरेट इन्होंने वीआईपी पूरी फैसिलिटी दी हुई है। वीआईपी इनको एक सेल दिया हुआ है, उस सेल के अंदर सारी सुविधाएँ हैं, टीवी है, सारी चीज़ें हैं। और देखिए, हमको तो ये भी पता है कि अंदर ये बैठ के मोबाइल भी चला रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि इस जेल की, तिहाड़ जेल की, इमीडिएटली मैं सीपी साहब से निवेदन करूंगा और गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, एलजी साहब से निवेदन करूंगा कि औचक निरीक्षण होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए जेल का। इनके घर वाले जो लोग बैठे हैं उनके मोबाइल का भी चेक करना चाहिए, क्योंकि इनकी बात मोबाइल से हो रही है और वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। एक आम कैदी जो कि सुकेश चंद्रशेखर जैसा आदमी 200 करोड़ रुपए का स्कैम कर गया जेल में रह के, तो आप इस बात को समझो, उसके पास मोबाइल की फैसिलिटी, तभी तो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट लगाता है, उसको मिल जाता है अगर मोबाइल। तो ये अरविंद केजरीवाल जो यहाँ जेल का, क्या दिल्ली का मालिक है, दिल्ली की सरकार का, जेल उसके अंडर है, तो उसके पास मोबाइल नहीं होगा? इस बात की जांच करानी चाहिए, 200% होगा। और मैं एक और बात बता देता हूँ, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की राजनीति कर रहा है। आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कि जब एक जेल प्रशासन आपके अंडर है, उसको जाके सुपरिटेंडेंट ही अपना मोबाइल दे देगा, लो जी बात कर लो। सुपरिटेंडेंट अपनी कुर्सी पे तो बैठ नहीं सकेगा उसके सामने, क्योंकि भैया वो आम कैदी तो है नहीं, वो वीआईपी है। इतना बड़ा वीआईपी, उसको एक अलग सेल चाहिए। आम आदमी था तो रहता ना लोगों के साथ में, 70-70 लोगों के साथ में। क्या डर लग रहा है उसको? जब देखो एक ही बहाना मारता है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ से, बड़े बड़े कैंसर से लोग मर रहे हैं, 90-90 साल के लोग जेल में बैठे हैं। उन लोगों को कोई बीमारी, उनकी बेले तो नहीं होती, उनको कोई पूछने नहीं वाले। इसकी डायबिटीज़ ज़्यादा जरूरी है। आप इस बात को प्रैक्टिकली समझो। दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये वो मुख्यमंत्री नहीं रहा जो वो आदमी क्या कहते शुरू में आया था, कह रहा था मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अरे 45 करोड़ के मकान में रहता है, 45 करोड़ के मकान लेगा तो जेल में ही जाएगा। पहले अपने कर्म तो देखे जो इसने कर्म किए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी, सबसे बड़ी आज की डेट में ये है अरविंद केजरीवाल की, कि इसको सिर्फ बेफजूल के एलिगेशन लगाने सेंटर पे। सेंटर का कोई रोल नहीं है दिल्ली की जेल में। और अगर इसको लगता है कि असुरक्षित महसूस होता है तो चिट्ठी लिखे गृह मंत्री जी को, इमीडिएटली चिट्ठी लिखे, इमीडिएटली उसका जेल का यहाँ से क्या कहते हैं अपना स्थानांतरण करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? करें ना, अगर इतना दम है तो जाए, यूपी में जाए, हरियाणा में जाए, कहीं और जाए, क्यों नहीं जाता? दिल्ली में इसलिए बैठा है, वो दिल्ली उसके लिए जेल नहीं है, उसके लिए एक मिला हुआ उसका ऑफिस है, सुपरिटेंडेंट का ऑफिस, उसका अपना ऑफिस है। मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, ये सत्य है, क्योंकि वो दिल्ली जेल सर्विस का एम्प्लॉई है। उसके लिए तो उसकी नौकरी कर रहा है वो। आपको क्या लगता है कि उसको वो कोई परेशान कर सकता है? कुछ नहीं, सिर्फ झूठ। और केंद्र की अगर आप बात करते हो कि अगर कोई फोर्स लगती है, वो बाहर लगती है, अंदर नहीं लगती। पूरा जेल अंदर, जेल प्रशासन दिल्ली सरकार के अंडर है, अपने हिसाब से चलाते हैं ये लोग। और ये झूठ बोलते हैं, बिल्कुल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो आपको लगता है कि जो आपने आरोप लगाए कि भी उनको सारी भी प्रकार की सुविधाएं भीतर मिल रही हैं, इसमें कितनी आपको सत्यता नजर आती है? 100% सत्यता है, इनको सब सुविधाएं हैं, कुछ नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर इनके पास इतनी बात थी तो क्यों नहीं कोर्ट के पास जाते, हर चीज़ की परमिशन लेने? खाना घर से आ रहा है, और क्या चाहिए इंसान को? वहाँ जो हज़ारों लोग जेल में बैठे हैं उनको तो नहीं घर से खाना आ रहा, इसको इससे ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट क्या दे दे? ये तो कोई तरीका नहीं है ना। खाना तुम्हारा घर से आ रहा है, तुम्हारे को सारी फैसिलिटी मिल रही है, A to Z तुम्हारा सब कुछ आ रहा है, दवाइयाँ तुम्हें मिल रही हैं, फिर तुम झूठ बोलते हो कि वहाँ हॉस्पिटल में नहीं है। जेल में, जेल हॉस्पिटल है ना, कोई तकलीफ होती तो जेल हॉस्पिटल अपने आप रेफर करते हैं, अपने आप सब कुछ करते हैं, पूरी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होता है कि क्या कहते हैं नहीं होता। और जेल तुम्हारा अपना है, जेल के तुम मालिक हो, मतलब डूब के मर जाना चाहिए झूठ बोलते हुए। इन्होंने इनके वजह से इनको सिर्फ एक ही काम करना है। ये जितने भी दलित हमारे भाई हैं, इनके 57,000 सफाई कर्मचारी आज परेशान हैं इनके वजह से एमसीडी के अंदर। आप इनको ये बताओ, जितने भी स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही। आर्टिकल 21A का ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये वायलेशन है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो सबको ध्यान में रखते हुए बताया था। हर वर्ग को, हर धर्म को, सबको बराबर रखा।
तो इसने उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार कर दिया और ये कहते हैं हम कौन संविधान बचाएंगे। संविधान को तो तुमने तार तार कर दिया। जो बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, वो तुम नहीं दे रहे। तुम कहते हो 5 करोड़ रुपए के ऊपर। अरे नहीं है ना, आपकी कॉरपोरेशन है, आप हर एक स्कूल के हिसाब से टेंडर निकाल दो, करो, उनको सारी फैसिलिटीज दो, क्यों नहीं देते? आपकी तो कॉरपोरेशन है। शराब घोटाले के लिए एक के साथ एक फ्री देने के लिए, क्योंकि आपको चुनाव जीतने थे, तब आपके पास कहीं से भी एक बोतल फ्री मिल जाएगी, तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। लेकिन एजुकेशन देने के नाम पे आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। क्या मॉडल है इनका? दिल्ली मॉडल इनकी स्कूल देखो, 4 स्कूल को पेंट करके वो कर दिया। दम था तो पूरे स्कूल तोड़ के बनाता तो मैं मानता, दम था तो दुनिया भर से टीचर्स ला के देता। टीचर्स की तनख्वाही नहीं दी। वहां पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जितने बैठे वो परेशान है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का आज उनके बच्चे अपनी फीस नहीं दे पा रहे वो लोग। अरे दम था तो फीसें फ्री कराता, दम था तो अपना क्या प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ्री एजुकेशन कराता। कुछ भी नहीं करा, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। ये कुछ नहीं करते, सिर्फ आरोप प्रति आरोप की राजनीति करते हैं। इनको कोई बहाना मिलना चाहिए। बहाना भी बहाना बनाने की तो फैक्ट्री खोली हुई है इन्होंने। ये फैक्ट्रियाँ इस चीज़ की खोली है, झूठ बोलते हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के मामले में इन्होंने क्या बोला कि हमने तो यहाँ हमारे विधानसभा में पास कर दिया। बेलजी साहब जाने लोगों को और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने विधानसभा में कुछ भी पास नहीं हुआ। इनके पास अगर शक्ति थी इनको सबको नौकरी से निकालने की, तो ये भी शक्ति है वापस रखने की और अपने ऑर्डर को निरस्त करने की। और विधानसभा के अंदर तो मंत्रालय से ऊपर शक्तियां हैं। इनकी तो मेजोरिटी है, 62 विधायक हैं। क्यों नहीं इन लोगों ने उसको रीइंस्टेट किया? क्यों बहाल नहीं किया? 11,000 लोग 6 महीने से राजघाट के ऊपर धरने दे के बैठे हैं। क्यों नहीं करते उनको रीइंस्टेट? इसलिए नहीं करते क्योंकि इन्होंने उनको निकाला है, इन्होंने जानबूझ के उनको निकाला है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं ये वेलफेयर का, पब्लिक वेलफेयर का। वो लोग जो परेशान हो रहे हैं उनमें से 12-13 लोग सुसाइड कर चुके हैं। वो बिल्कुल त्रस्त हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। और हम जनता दल ने उनको वकील दिए हैं, उनकी नौकरियां भी बहाल कराएंगे। और ये नहीं चुनाव के बाद, चुनाव के पहले कराएंगे। ये होती है क्या कहते हैं अपना लोगों के लिए काम करना, लोक सेवा। ये नहीं होता कि जिस तरीके से ये बेवकूफ़ बनाते हैं। ये हर काम के लिए, आपको याद होगा, कहते थे कि हमको सत्ता में लाओगे तो हम ये करेंगे। सत्ता में ला के 11 साल ला दिए केजरीवाल जी। आपने क्या किया? क्या किया? आपके ये सारे झूठों की गैंग रखी हुई है आपने, आपकी पार्टी के अंदर सारे एक से एक महा झूठ, महा ठग। इनका एक ही काम है कैसे दिल्ली सरकार को लूटे। 70,000 करोड़ का बजट है, 7,70,000 करोड़ हो गए 11 साल में। वो कहाँ गए? पंजाब का अलग है अभी। इनके ऊपर तो मखोखा लगना चाहिए। तो ये अंशुमन जोशी जी की बात करते हुए और जानकारी देते हुए बड़े आक्रोश में आ गए। और आक्रोशित हो भी क्यों ना, दलित परिवारों के बच्चे हैं, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, वो इन स्कूलों में पढ़ते हैं और ये 5 स्टार स्कूलों में नहीं जाते हैं। ऐसे गरीब परिवारों की लड़ाई लड़ने वाला अंशुमन जोशी जी अपने इस मुहिम में कहाँ तक कामयाब होते हैं और कब कामयाब होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजित कुमार। जहां राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में चुनाव की गहमागहमी लगातार जारी है, वहीं दिल्ली में पढ़ रहे बच्चे, वो एमसीडी स्कूल के हों या दिल्ली सरकार के हों, उनके सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है अपनी शिक्षा को लेके। गरीब बच्चे हैं और ये उन गरीब घरों के बच्चे हैं जिनके जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं, या तो वो मजदूरी करते हैं, किसी भी प्रकार की मजदूरी, घरों में जाके घरों का काम करना, चौका बर्तन करना, ऑटो चलाना, रेहड़ी लगाना, सब्जी की पटरियाँ लगाना। ये उन परिवारों के बच्चे हैं जो इन सरकारी स्कूलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और आज उन बच्चों के पास में किताब कॉपी के लिए सवाल खड़ा हो गया, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और हम इस विषय में बात करने आए हैं जनता दल के कार्यालय में। और यहाँ मेरे साथ जो जुड़ चुके हैं पूर्व विधायक अशोक चौहान जी हैं और अंशुमन जोशी जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर गलती किसकी है और इन बच्चों को किस बात की सज़ा दी जा रही है। चौहान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और नमस्कार आपके चैनल से। और मैं अशोक चौहान, पूर्व विधायक, जनहित दल का राष्ट्रीय महासचिव, ये मेरा परिचय है। बात आती है अब बच्चों के एजुकेशन की। जो हमारे दिल्ली के स्कूल्स हैं उनके एजुकेशन की बात आती है दिल्ली सरकार को लेके। दिल्ली सरकार को
इतनी ताकत है, इतना उन्हें पावर दी गई है कि कितनी पावर दी जाए उनको, कितनी दी। हाई कोर्ट ने उन्हें लताड़ा है कि पीछे जो बच्चे हैं दिल्ली स्कूल के, उनके पास किताबें नहीं हैं, उनके पास यूनिफॉर्म नहीं है। ये अभी की बात नहीं है, पिछले जो साल भी ऐसे ही हुआ था। 2 लाख बच्चों को ना किताबें थी और ना ही उनकी यूनिफॉर्म वगैरह थी, और पढ़ाई भी पूरी तरीके से नहीं हो रही थी। और दिल्ली सरकार ने, जो हमारे माननीय डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया जी ने बड़ी बातें की थी शिक्षा को लेके, हम दिल्ली को शिक्षा में अलग मॉडल बना देंगे। लेकिन आज वही लोग, उनके जो हमारी जनता है दिल्ली की, उनके बच्चे किताबों के लिए तरस रहे हैं और यूनिफॉर्म के लिए तरस रहे हैं। स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये एजुकेशन का बहुत बड़ा विवाद है और मुद्दा है ये। देखिए अशोक जी, मेरा सवाल ये है कि आप दिल्ली सरकार में रह चुके हो जी, आप विधायक रह चुके हो, क्या किसी दिल्ली सरकार के विधायक के पास या दिल्ली सरकार के पास इतना अधिकार नहीं है कि गरीब बच्चों के लिए इन सब व्यवस्थाओं को करा सके? बिल्कुल, क्यों नहीं है, बहुत पावर है। लेकिन ये लोग कराना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं किस जगह ये काम कर रहे हैं, कि कहाँ फंड को खर्च कर रहे हैं, कहाँ इस फंड को लेके जा रहे हैं। इतना बड़ा फंड मिलता है दिल्ली सरकार को, शिक्षा के लिए अलग ही फंड होता है, लेकिन कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है ये फंड, कुछ समझ से बाहर है। आज बातें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं और इसका जो शिक्षा के अंदर भी ये लोग पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं गलत काम हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा उपलब्धियां की जाए या ऐसे क्या कार्य किए जाएं, क्या ऐसे प्रयास किए जाएं कि उन बच्चों को इंसाफ मिले और वो बच्चे अपनी पढ़ाई को अब तो प्रयास यही रहेगा कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटा दिया जाए। अब यहाँ पर वो पार्टी आए जो सेंटर से मिलकर काम करे। बिल्कुल वही इसको तरक्की करेंगे, एजुकेशन में भी, और पूरी दिल्ली की तरक्की होगी, मेरा यही कहना है। तो ये अशोक चौहान थे, पूर्व विधायक, जो बता रहे थे कि दिल्ली सरकार की जो ताकतें हैं वो असीमित हैं और वो इतनी ज़्यादा कम भी नहीं है कि दिल्ली के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉपी किताब और यूनिफॉर्म की व्यवस्था ना करा सके। देखना ये होगा कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार इस ओर ध्यान देती है अथवा नहीं। राजधानी दिल्ली से कैमरा पर्सन सहयोगी के साथ मैं अजीत कुमार।